साधारणता आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके। आदमी की जिंदगी क्या है? अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं। आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ साफ जाहिर नहीं कहां जा रहे, बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं, बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहां पहुंचना चाहते, किस तरफ जाते हो। कल मैं एक गीत पढ़ता था शाहिर का, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। न कोई रास्ता न कोई मंजिल, रोशनी का सुराग भी नहीं, कोई एक किरण भी नहीं, और पूरी जिंदगी अंधेरी घाटियों में, शून्य में भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से। बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुम बना लेते हो। राहत के लिए कुछ तो चाहिए। सत्य बहुत कड़वा है, और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के जी नहीं सकता। झूठ सहारा है। तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं। असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव। कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे? यात्रा कैसे होगी? तो हम कल्पित मंजिल बना लेते, एक झूठी मंजिल बना लेते। उससे राहत मिल जाती, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते? जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? तो फिर हम रास्ता भी बना लेते, रास्ता बना लेते हैं, मंजिल बना लेते हैं, सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने। और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया, जिंदगी बड़ी भरी पूरी। कोई कुछ दिन हुए चल बसा। एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला फला फला व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैंने पूछा, रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, ये तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोच के कहा भी नहीं था। थोड़े झिझके कहा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी। पर मैंने कहा तो तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी, मैं उनको जानता हूं। और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मरे हुए ही थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई? जिंदा वो कभी थे नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है, और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है वो भी सोचता है जिंदगी भरी पूरी। कितने झूठ तुमने बना रखे। लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही।
बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है, ऐसा एक दूसरे पे मरते चले जाते। कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो। यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन, जब इनसे चूक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो। और ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की है, तुम जागते नहीं। आदमी का झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहरा है कि वो बुद्ध के आसपास भी, बुद्ध भी मौजूद हों जगाने को, तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब ना निकाल लो। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं, बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। अहंकार सरासर झूठ है। ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति हो। है तो पूर्ण, सारा अस्तित्व इकट्ठा है। यह भ्रांति है कि तुम अलग हो। कल ही एक मित्र से मैंने कहा कि अब जागो, तो उन्होंने कहा कि कोशिश बहुत करता हूं, मन निंदा से भी भर जाता है, अपने प्रति अपराधी भी मालूम होता हूं, बेईमान भी मालूम पड़ता हूं, क्योंकि जो करना चाहिए मालूम है, समझ में आता और नहीं कर रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा तुम एक ही कृपा करो, ये करने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि उसने पैदा किया है, वही श्वास ले रहा है, तुम करना भी उसी पे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जन्म उसने दिया, इतना तक तो मैं मान सकता हूं, लेकिन बाकी और काम वही कर रहा है, ये नहीं मान सकता। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बेईमानी भी वही कर रहा है। अभी थोड़ा सोचने जैसा है। हमें भी लगेगा कि बेचारा धार्मिक बात तो कह रहा है ये व्यक्ति कि बेईमानी कैसे परमात्मा पे छोड़ दूं, लेकिन नहीं, सवाल ये नहीं है। अहंकार, ये कोई परमात्मा को बचाने की चेष्टा नहीं है कि परमात्मा पे बेईमानी कैसे सौंप दूं। ये भी अहंकार को बचाने की चेष्टा है। ध्यान रखना, जब बेईमानी तुम करोगे तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे। लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना नहीं और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं है, तो दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ कैसे हो सकता है? जब दोनों छोर पर आए, जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में तुम हो, मौत के बाद किसी और के हाथ में, तो ये बीच की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं, इनमें तुम अपने को सोच लेते हो अपने हाथ में, वही भ्रांति हो जाती है। वही अहंकार तुम्हें जगने नहीं देता। वही अहंकार सोने की नई तरकीबें, व्यवस्थाएं खोज लेता है। इसलिए बुद्ध पुरुष आते, उनके तीर ठीक तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते, पर तुम बचा जाते हो।
हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। आदमी ने कितने बुद्ध पुरुष पैदा किए, हजारों खिज्र, पैगंबर, तीर्थंकर, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये सब तस्लीम, ये सब स्वीकार कि हजारों बुद्ध पुरुष हुए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी अब तक भटकता है। आदमी भटकना चाहता है। कहता तो आदमी यही है कि भटकना नहीं चाहता। कहते तो तुम मेरे पास यही हो, शांत होना चाहते हैं, सत्य होना चाहते हैं, सरल होना चाहते हैं। लेकिन सच में तुम होना चाहते हो, या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोज रहे हो, या सत्य के नाम पर तुमने नए झूठों की तलाश शुरू की है, या शांति के नाम पर अब तुमने एक नया रोग पाला। अब तुम शांति के नाम पर अशांत होने को उत्सुक हुए। साधारण आदमी अशांत होता है, सिर्फ शांति की तो कम से कम चिंता नहीं होती। अब तुम शांति के लिए भी चिंतित थे। पुरानी अशांति तो बरकरार, अब तुम और धन करोगे, उसमें गुणनफल करोगे। अब तुम कहोगे कि शांति भी चाहिए। अब एक नई अशांति जुड़ी कि शांति नहीं। झूठ तो तुम थे, अब तुम कहते हो सत्य खोजेंगे। अब तुम सत्य के नाम पर कुछ नए झूठ ईजाद करोगे, स्वर्ग के, मोक्ष के, नरक के, परमात्मा के, आकाश के। मंदिरों में जाओ, स्वर्गों के नक्शे टंगे, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, सचखंड तक नक्शे टंगे हुए। आदमी की मूढ़ता की कोई सीमा है, कोई अंत है? अपने घर का भी नक्शा भी तुमसे बनेगा नहीं। अपना भी नक्शा तुम बना ना सकोगे कि तुम क्या हो, कहां हो, कौन हो। तुमने स्वर्ग के नक्शे बना लिए। एक दुकान पर एक शिकारी कुछ सामान खरीद रहा था। अफ्रीका जा रहा था शिकार करने, कहीं जंगल में भटक ना जाए, इसलिए उसने एक यंत्र खरीदा, दिशा सूचक यंत्र, कंपास। और तो सब ठीक था, उसने खोल के देखा, लेकिन कंपास में पीछे एक आईना भी लगा था। ये उसकी समझ में ना आया कि ये कोई कंपास है या किसी स्त्री का साज श्रृंगार का सामान। इसमें आईना किस लिए लगा है? ये दिशा सूचक यंत्र है, इसमें आईने की क्या जरूरत? उसने दुकानदार से पूछा कि और सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें आईना क्यों लगा। दुकानदार ने, ये इसलिए कि जब तुम भटक जाओ तो कंपास तो बताएगा स्थान, आईने में तुम देख लेना ताकि पता चल जाए कौन भटक गया है। कहां भटक गए हो ये तो कंपास से पता चल जाए, लेकिन कौन भटक गया है अपना पता नहीं। स्वर्ग के नक्शे बना दिए। विवाद चल रहे हैं लोगों के, कितने नरक होते। हिंदू कहते हैं 3, जैन कहते हैं 7। बुद्ध ने बड़ी मजाक की, उन्होंने कहा 700। ये मजाक की है, क्योंकि बुद्ध को जरा भी उत्सुकता नहीं इस तरह की मूर्ताओं में। लेकिन मजाक भी नहीं समझ पाते लोग। बुद्ध के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं 700 ही होते हैं, इसलिए कहे। मैं तुमसे कहता हूं 7000। आदमी सत्य से भी झूठ खोज लेता है, इसलिए आदमी भटकता है। बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी हैं।
उनकी खोज बड़ी निर्दोष। घर छोड़ा तो जितने गुरु उपलब्ध थे सबके पास गए। गुरु उनसे थक गए, क्योंकि असली शिष्य आ जाए तभी पता चलता है कि गुरु गुरु है या नहीं। झूठे शिष्यों के साथ तो पता ही नहीं चलता। लोग मुझसे पूछते हैं आके असली गुरु का कैसे पता चले। मैं उनको कहता हूं तुम फिक्र ना करो, अगर तुम असली शिष्य हो पता चल जाए। नकली गुरु तुमसे बचेगा, भागेगा कि ये चला आ रहा असली शिष्य, ये झंझट खड़ी करेगा। तुम गुरु की फिक्र ही छोड़ दो। असली शिष्य अगर तुम हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। तुम टिके रहना, वो ही भाग जाएगा। जिब्रान की कहानी है कि एक आदमी गांव गांव कहता फिरता था कि मुझे स्वर्ग का पता है, जिनको आना हो मेरे साथ आ जाओ। कोई आता नहीं था, लेकिन लोगों को हजार दूसरे काम। कोई स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी वैसे भी किसी को नहीं। लोग स्वर्गीय तो मजबूरी में होते, जब हाथ पैर ही नहीं चलते लोग मरघट पे पहुंचा आते तब स्वर्गीय होते। कोई स्वर्गीय होने को राजी नहीं था। लोग कहते आपकी बात सुनते हैं जचती, जब जरूरत होगी तब उपयोग करेंगे, मगर अभी कृपा करें, अभी हमें जाना नहीं। एक गांव में ऐसा हुआ, उस आदमी का खूब धंधा चलता था, क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना इनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। वो आ जाए गांव में और समझाए तो उसको कुछ सेवा भी करनी पड़ती, पैर भी पड़ने पड़ते। कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी हम साधारण जन अभी संसार में उलझे हैं, जब कभी सुलझेंगे जरूर आपकी बात का ख्याल करेंगे, रख लेते हैं संभाल के हृदय में। तो गुरु का धंधा भी चलता था, ना कभी कोई झंझट आई थी ना कुछ। एक गांव में उपद्रव हो गया, एक असली शिष्य मिल गया। उसने कहा अच्छा तुम्हें पक्का पता है? बिल्कुल पक्का पता है, क्योंकि अभी तक कोई झंझट आई नहीं थी। उसने कहा अच्छा मैं चलता हूं, कितने दिन लगेंगे पहुंचने में? तब जरा गुरु घबराया कि ये जरा उपद्रवी मालूम पड़ता है। पैर छुओ बात ठीक है, सांस चलने की बात, मगर अब सबके सामने मना भी नहीं कर सका। उसने कहा देखेंगे, भटकाएंगे साल 2 साल, भाग जाएगा अपने आप। 6 साल बीत गए, वो उनके पीछे ही पड़ा है। वो कहता है कि कब आएगा, अभी तक आया नहीं। एक दिन उस गुरु ने कहा तेरे हाथ जोड़ता हूं भैया, तू जब तक न मिला था हमको भी पता था, तेरे कारण हमारा भी था। असली शिष्य मिल जाए तो फिर गुरु अपने आप। दुनिया में नकली गुरु हैं क्योंकि नकली शिष्यों की बड़ी संख्या है। नकली गुरु तो बाई प्रोडक्ट, वो सीधे पैदा नहीं होते, नकली शिष्य उन्हें पैदा कर लेता है। बुद्ध सभी गुरुओं के पास गए, गुरु घबरा गए, क्योंकि ये व्यक्ति निश्चित प्रामाणिक था। जो उन्होंने कहा वो इसने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी कि तो हमने भी नहीं किया है। कोई करते नहीं था तब तक बात ठीक थी, इस पे दया आने लगी। इससे ये भी ना कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसने पूरा किया, उसमें तो रत्ती भर कमी नहीं रखी। गुरु ने हाथ जोड़ के कहा बस हम यहां तक तुम्हें बता सकते थे, इसके आगे हमें खुद भी पता नहीं। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला, एक गुरु साबित ना हुआ। तब सिवाय इसके कोई रास्ता ना रहा कि खुद खोजे। और इसलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा, किसी गुरु से नहीं पाया था, किसी से सुन के नहीं दोहराया था। फिर खुद खोज पर निकले, नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेला रह गया खोजी। ऐसा ही होता है, जब तुम्हारी खोज असली होगी तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो, बस तभी तक। अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे शास्त्र में 1000 गलतियां होनी ही चाहिए, क्योंकि हजारों साल तक हजारों लोगों से दोहराते रहे, बनाते रहे, उसमें बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ जुड़ गया है। लेकिन ये तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। एक तुम नक्शा लिए घर में बैठे हो, उसकी तुम पूजा करते हो, कैसे पता चलेगा? यात्रा पर निकलो तब तुम्हें पता चलेगा, अरे इस नक्शे में नदी बताई है, यहां कोई नदी नहीं। इस नक्शे में पहाड़ बताया है, यहां कोई पहाड़ नहीं।
इस नक्शे में कहा बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ो तो गड्ढे, यात्रा होती नहीं। दाएं मुड़ो तो ही हो सकती है। जब तुम यात्रा पर निकलोगे तभी परीक्षा होती है तुम्हारे नक्शों की, उसके बिना कोई परीक्षा नहीं।